हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज सितंबर महीना खत्म होने के बाद में अक्टूबर लग गया है, 1 अक्टूबर, और आज बीएसएनएल डे है। तो हैप्पी बीएसएनएल डे टू ऑल ऑफ यू। 1 अक्टूबर 2000 को बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। आज हम जो पूरा सितंबर महीना बीत चुका है, 1 सितंबर से लगा 30 सितंबर तक, तो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, कौन सी घटना हुई है, कौन सा दिन था, तो ये सारे जो बिंदु रहते हैं उन पर एक एक से पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं। और ये जो वीडियो है, एक ही वीडियो बनाया है, किसी भी आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले हाल ही में वायुसेना की उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है। जो अपनी वायुसेना होती है, एयरफोर्स होती है, उसमें उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है। एयर मार्शल तजिंदर सिंह ने पदभार संभाला है। दूसरा है विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। इसी डे से संबंधित क्वेश्चन अक्सर इस टाइप से पढ़ते रहते हैं अपन, एक को रैंडमली, तो आराम से याद हो जाते हैं। यदि आप इकट्ठे पढ़ने बैठे आते हैं, ठीक है, और इसी मूड से बैठे आते हैं, तो कभी कभी याद नहीं होते। अभी अपन ने देखा कि जिस दिन आ रहा है सीक्वेंस में, जैसे आज 1 अक्टूबर है, मैंने बताया कि भाई 1 अक्टूबर बीएसएनएल डे मनाया जाता है। 1 अक्टूबर 2000 को बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। इसी टाइप से 2 सितंबर आया था, उस दिन देख लेते कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाता है। देखो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये क्या है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसको, ठीक है। और अभी जो मिलने वाला है निर्देशक हायायो मियाजाकी को मिलने वाला है। अगला है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी इंडिया 2024 की मेजबानी कौन करेगा। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी इंडिया 2024 की मेजबानी कौन करेगा। बिहार का राजगीर। एथलेटिक्स में 2 पैरा ओलंपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। एथलेटिक्स में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। प्रीति पाल बनी है। अगला है किसने सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। 75 वर्ष, अपन को पता है कब स्थापना हुई थी, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो 75 वर्ष पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट के कौन डाक टिकट जारी करता है उनकी यादगार में। प्रधानमंत्री मोदी जी। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है। वी सतीश कुमार ने। अगला है सुप्रीम कोर्ट के नए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में 110% ये क्वेश्चन छपने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके संबंध में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने वीडियो बनाए हुए है और मैं आई बटन पे इसको लगा भी दूंगा, आप इसको आराम से देख सकते हैं। बहुत पूरी डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। अगला है विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर, अब इससे संबंधित क्वेश्चन जो ऐसे विकास दर कितनी है, अन्य संस्था विश्व बैंक बताती है, मूडीज बताती है, मूडीज, तो इससे संबंधित आ जाता है क्वेश्चन। तो विश्व बैंक ने 2025 के लिए जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रही है, कितनी विकास दर बताया है, 7% बनाया है। भारत में हर साल शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर को। अपन जानते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, इनकी यादगार में क्या अपन टीचर डे मनाते हैं। अगला है हर साल अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाया जाता है। 5 सितंबर को। 5 सितंबर को 2 दिन मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस। अभी अपन ने एक ऊपर बढ़ाया था, कौन सा, नारियल दिवस, 2 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है हाल ही में शरद कमल को किसका राजदूत बनाया गया। देखो, शरद कमल जी हैं, ये टेबल टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, है ना, और ITF के फाउंडेशन में, उनमें राजदूत नियुक्त करे। ITF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, है ना, इसमें उनको राजदूत बना दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी की किन महिलाओं को उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 2 महिलाएं उपाध्यक्ष बना दी है यूपी महिला आयोग ने, अपर्णा यादव और चारू चौधरी। अगला है यूपी महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसको बनाया गया है। बबीता चौहान को बनाया गया है। अगला है भारत ने हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल,
देखो ब्लास्टिक मिसाइल से संबंधित, टेक्नोलॉजी संबंधित, ऐसे इसरो अपनी जो क्या बोलते हैं सैटेलाइट से संबंधित होती है, तो ऐसे ही कि डिफेंस से संबंधित कौन काम करता है, डीआरडीओ काम करता है। तो मध्यम दूरी की ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण कहाँ से किया, उड़ीसा के चांदीपुर व्हीलर द्वीप से किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, ये कब मनाया था, सितंबर के पहले शनिवार को। देखो अभी तक अपन ने कितने चौथा दिवस पढ़ा है। सबसे पहले 2 सितंबर को नारियल दिवस पढ़ा था, 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं, और कौन से चैरिटी डे मनाते हैं, और सितंबर का पहला शनिवार होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाते हैं। अगला है मोइन अली ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मोइन अली का संबंध कौन से देश से है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड के, जिन्होंने की संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला है अल्जीरिया में राष्ट्रपति चुनाव में किसे फिर से चुना गया है। अल्जीरिया तो एक अफ्रीकन कंट्री है, तो राष्ट्रपति अब्दुल मजीद टैबून को राष्ट्रपति चुना गया है। नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तुहिन कांत पांडे जी को नए वित्त सचिव के रूप में चुना गया है। अगला है क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत किसे चुना गया है, अरुण गोयल जी को। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एनएचएम कहते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, किसके लिए राज्य मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया, डॉक्टर विनय गोयल। एक्चुअल में एनएचएम है ये, पहले 2005 के टाइम पे बात करते हैं इसके बारे में, तो एनआरएचएम था ना, एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। उसके बाद में 2013 के टाइम में एनयूएचएम आ गया, एनयूएचएम मतलब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इन दोनों को कंबाइन करके अपन ने एक ही नाम दे दिया, नेशनल हेल्थ मिशन। यानी जो ग्राम में जो पीएचसी वगैरह काम करती हैं एनआरएचएम के अंतर्गत आती हैं, जो संजीवनी वगैरह है एनयूएचएम के अंतर्गत आती हैं। तो दोनों को डील कौन करता है, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन डील करता है। अगला है, और इसके महानिदेशक किसको नियुक्त किया, राज्य मिशन निदेशक डॉक्टर विनय गोयल को। भारत में वायु गुणवत्ता रैंकिंग में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किनको मिला है, सूरत, जबलपुर, आगरा। अगला है भारत की प्राचीन खेल योगासन को जापान के आईची नागोया में 2024 में होने वाले किस खेल में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। देखो 2026 में आईची नागोया जापान में आता है और एशियाई खेल होने वाले हैं, तो योगासन को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियामक गैर पालन के कारण कौन सी बैंकों पर निर्भर, देखो ये तो पहले पता ही है अपन को, जो बैंकों का बैंक किसको कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है इसकी। 1 अप्रैल को अपन फाउंडेशन डे बनाते हैं किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, है ना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली मुंबई में, सॉरी, ठीक है। और रिजर्व बैंक के नियामक गैर पालन के कारण कौन सी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक पर लगे। हाँ तो ये भी देख लें कितना लगाया गया, एचडीएफसी पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और एक्सिस बैंक पर 1 करोड़ का। देखो रेगुलेटिंग का काम कर दिए, अब रेगुलेटिंग में गलत काम करोगे तो ये जुर्माना लगा देगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इसने वित्त वर्ष 24-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के लिए अपनी पूर्वानुमान को संशोधित कर दिया है। और कितना कर दिया है, 7% कर दिया है। देखो विश्व बैंक ने भी कितना, देखो विश्व बैंक आईएमएफ दोनों अलग अलग होती है, एक है ना। जो आईडीए रहता है, आईडीए को अपन विश्व बैंक कहते हैं, हालांकि उसमें 5 शाखा रहती हैं छोटी छोटी अलग अलग, तो मेन आईडीए रहती है और आईएमएफ अलग रहती है। तो आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों ने 7% वृद्धि दर बताई है जीडीपी की। अगला है, किसने स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 में दिए गए विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण की 132वीं वर्षगांठ बनाई है। कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी 132वीं वर्षगांठ बनाई है। अगला है ब्रिक्स, जो VRI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है। तो इसके सदस्य के रूप में कौन से देश को मंजूरी दी, अल्जीरिया को। अभी अपन ने देखा अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति भी बन गए हैं,
भारत में हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? देखो 14 सितंबर को। अभी डे से संबंधित फिर क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं, चैरिटी दिवस मनाते हैं। और गिद्ध दिवस कब मनाते हैं? गिद्धों के प्रति जागरूकता लाने के लिए दिवस कब मनाते हैं? सितंबर माह का पहला शनिवार। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह अपना, उसकी राजधानी कहाँ थी? है पोर्ट ब्लेयर। लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम अब पोर्ट ब्लेयर नहीं होगा, अब नाम होगा श्री विजयपुरम। देखो क्या बोला है, भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उसका नाम क्या कर दिया है अब? श्री विजयपुरम। देखो लगे हाथ में भी देख लेते हैं। हैवलॉक द्वीप है, उसका नाम क्या है? स्वराज द्वीप होता है। नील द्वीप किसका? शाही द्वीप का नाम बदल दिया। नील द्वीप का नाम कहाँ बदल दिया? शाही द्वीप में। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। देखो पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है? श्री विजयपुरम रख दिया। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम शाही द्वीप। और रॉस द्वीप, रॉस से समझ में आ रहा है, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस द्वीप सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में हल्के टैंक जोरावर का भाई साहब किससे संबंधित? सीधे टैंक से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाएगा। और टैंक को कौन करता है परीक्षण वगैरह? डीआरडीओ करती है। तो हाल ही में हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। ऊपर ही पढ़ा था अपने। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 2 सितंबर को क्या मनाते हैं अपन? नारियल दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? चैरिटी दिवस मनाते हैं। और भारत देश के लिए मतलब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। और पहले शनिवार को क्या मनाते हैं? गिद्धों के प्रति जागरूकता दिवस। अगला है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में आए तूफान यागी के मद्देनजर भारत सरकार ने क्या शुरू किया है? कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सद्भावना। देखो दक्षिण पूर्व एशिया में तूफान कौन सा है? यागी। उसके मद्देनजर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? सद्भावना। अगला है एनपीएस, है ना, पेंशन स्कीम है ना। वात्सल्य योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। अगला है, किसी सशस्त्र सीमा बल, है ना, एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया है? अमृत मोहन को। अगला है, किसने बतौर सीएम दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? आतिशी जी ने। पहले अब ये पूर्व शिक्षा मंत्री थी, अब बात आती तीसरी महिला मुख्यमंत्री। इससे पहले 2 मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित दी थी, है ना। उससे पहले कौन थी? उससे सुषमा स्वराज थी, है ना। और तीसरे नंबर की आतिशी जी बन गई हैं। अगला है, देश में एक देश एक चुनाव यानी 1 कंट्री 1 इलेक्शन, इसको मंजूरी किसने दी है? कैबिनेट ने। अगला है, इसी से मिला हुआ क्वेश्चन है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। अगला है क्वेश्चन, बढ़ती लागत के कारण 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मूल मेजबान ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के इनकार करने के बाद 2026 कहाँ पे खेला जाएगा? कहाँ पे सहमति मिल गई? स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में। देखो 2026 से पहले कहाँ पे हुए थे? 2022 से पहले 2018 में भी कहाँ पे? ग्लासगो में खेले गए थे। देखो 2 खेल देखते हैं यहाँ पे। अभी 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होंगे? ग्लासगो में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया राजधानी विक्टोरिया ने मना कर दिया है, ठीक है, बढ़ती लागत के कारण। अभी देखिए एशियाई खेल कहाँ पे होंगे? जापान में, है ना। अब आता है, किसने 19 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया? 19 सितंबर 24 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। देखो कितने अपने डे पढ़ लिए अभी तक। 21 सितंबर को शांति दिवस मना रहे हैं, ठीक है, 21 सितंबर को शांति दिवस मना रहे हैं। इससे ऊपर कौन सा था? 17 सितंबर को कौन सा दिन मनाया था? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। इससे ऊपर कौन सा? 5 सितंबर मनाया था। 5 सितंबर को कौन सा? एक तो टीचर डे था और चैरिटी दिवस था। 2 सितंबर को नारियल दिवस था। 14 सितंबर को कौन था? हिंदी दिवस था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आराम से याद हो जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो किसने शूट आउट में
उत्तर प्रदेश को 4-3 से हरा करके 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन इंटरनेशनल कैरियर में 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज बने हैं? जसप्रीत बुमराह जी ये 10वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। कौन से राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 24 में पहला स्थान हासिल किया है? केरल ने किया है। अगला है, किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली जीत दर्ज की है? लैंडो नॉरिस ने की है। अगला है, 23 सितंबर को कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा, देखो, और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, है ना। और कौन सी दलीप ट्रॉफी 2024 का किसने, मतलब कौन सी टीम ने दलीप ट्रॉफी 24 का खिताब जीता? इंडिया ए ने जीता है। फेडरल बैंक के नए प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्यभार किसने संभाला है? केवीएस मणियन ने। अगला है, किसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? आलोक रंजन जी को। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, है ना, आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमा सुरक्षा बल में विशेष महानिदेशक कौन बने हैं? आर प्रसाद मीना। अगला है, सीआरपीएफ में विशेष महानिदेशक कौन है? बितुल कुमार जी हैं। एडीबी ने सितंबर 2024 के एशियाई विकास प्रदर्शन में वित्त वर्ष 24-25 में, एडीबी की बारे में बात कर रहे हैं ना, तो भारत की जीडीपी कितनी है? 7%, है ना, 24 में, और 25 में 7.2%। देखो, इससे पहले अपन विश्व बैंक और आईएमएफ उन्होंने 7% लगाया है, सेम इन्होंने भी लगाया है। मूडीज एनालिटिक्स इन्होंने कितना लगाया है चालू वित्त वर्ष में? 7.1%। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितना लगाया? 7.2। देखो, आईएमएफ और विश्व बैंक ने 7%, मूडी ने 7.1% और आरबीआई ने 7.2% और एडीबी ने 7% और 25 के लिए 7.2% लगाया है। अगला है, भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 24 में 133 अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान? 39वां। इससे पहले कितना था? 40वां, यानी एक स्थान की अच्छी छलांग लगाई है, यानी नवाचार के लिए। अगला है, किसने 26 सितंबर 24 को नए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्चुअली लॉन्च किए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब क्वेश्चन आएगा, रुद्र सुपर कंप्यूटर किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। अगला है, किसको जापान की सत्तारूढ़ पार्टी में नेता चुन लिया है? तो पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा जी को। इससे जो पहले जो प्रधानमंत्री थे वो भ्रष्टाचार के आरोप के तहत बर्खास्त कर दिए गए हैं। लोगों को जागरूकता करने के लिए वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया था? 28 सितंबर को। वर्ल्ड रेबीज मतलब क्या होता है? ये कुत्ता वगैरह होता है, कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, बंदर हो गया, इनकी काटने से रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। तो इससे संबंधित टीका लगाया जाता है, 5 टीके लगते हैं तो सही हो जाता है, अदरवाइज बहुत खतरनाक बीमारी है ये। तो 28 सितंबर को अपन टीका दिवस वर्ल्ड रेबीज डे बनाते हैं। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए, सूचना सभी को पहुंचे, एक यूनिवर्सल लेवल पर पहुंचे, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 28 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाते हैं? 30 सितंबर को मनाते हैं। देखो, इससे पहले अपन ने क्या पढ़े थे? अनुवाद दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और 17 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं। 1 मिनट, 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर 30 सितंबर को, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, यानी हिंदी को इंग्लिश में, जापानीज में, इटालियन में, रशियन में, एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, ये अनुवाद दिवस कब मनाया था? 30 सितंबर को। इंडसइंड बैंक ने प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? सुमंत कटपालिया जी को। 35वें मुख्य सचिव किसे नियुक्त किए? अनुराग जैन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती जी को। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सितंबर माह के क्वेश्चन है, एक बार आप इनको रीड कर लोगे, 1-2 बार वीडियो देख लोगे, तो सितंबर महीने से कैसा भी करंट अप से क्वेश्चन आ जाए, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।